हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। चलिए आज हम सुनेंगे कैसे बने भगवान भोलेनाथ गोपेश्वर महादेव। तो चलिए कथा के माध्यम से जानते हैं। एक बार शरद पूर्णिमा की शरद उज्जवल चांदनी में वंशीवट यमुना के किनारे श्याम सुंदर साक्षात मनननाथ की वंशी बज उठी। श्री कृष्ण ने 6 मास की एक रात्रि करके मनन का मन मर्दन करने के लिए महारास किया था। जब महारास की गूंज सारी त्रिलोकों में गई तो हमारे भोले बाबा के कान में भी महारास की गूंज गई। मनमोहक की मीठी मुरली ने कैलाश पर विराजमान भगवान श्री शंकर को मोह लिया। समाधि भंग हो गई। बाबा वृंदावन की ओर बावरे होकर चले आ रहे थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि क्या समय हो रहा है और कब जाना चाहिए। पार्वती जी भी मनाकर हार गई, किंतु त्रिपुरारी न माने। वह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। श्री आसुरी मुनि, पार्वती जी, नंदी, श्री गणेश, कार्तिक के साथ भगवान शंकर वृंदावन के वंशीवट पर आ गए। वंशीवट जहाँ महारास हो रहा था वहाँ गोकुलवासी गोपी द्वारा पर खड़ी हुई थी। पार्वती जी तो महारास के अंदर प्रवेश कर गई, किंतु द्वार पालिकाओं ने महादेव जी को श्री आसुरी मुनि को अंदर जाने से रोक दिया। बोली, श्रेष्ठ जन, श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष इस एकांत महारास में प्रवेश नहीं कर सकता। श्री शिव जी बोले, हे देवी, हमें श्री राधा कृष्ण के दर्शन की लालसा है, अतः आप ही लोग कोई उपाय बतलाइए जिससे कि हम महाराज के दर्शन पा सके। ललिता नामक सखी बोली, यदि आप महाराज देखना चाहते हैं तो आपको गोपी बनना पड़ेगा। जाइए और आप गोपी बन जाइए। मानसरोवर में स्नान करके गोपी का रूप धारण करके महाराज में प्रवेश हुआ जा रहा था। फिर क्या था, भगवान शिव अर्ध नारी से पूर्ण नारी बन गए। श्री यमुना जी ने पोषण श्रृंगार कर दिया तो सुंदर बिंदी, चूड़ी, नुपुर ओढ़नी और ऊपर से एक हाथ का घूंघट भी भगवान शिव का कर दिया। साथ में युगल मंत्र का उपदेश भगवान शिव के कान में दे दिया। प्रसन्न मन से वे गोपी वेश में महारास में प्रवेश कर गए। श्री शिव जी मोहिनी वेश में मोहन की राजस्थली में गोपियों के मंडल में मिलकर अतृप्त नेत्रों से विश्वास मोहक की रूप माधुरी का पान करने लगे। नटवर वेशधारी श्री रास बिहारी राजेश्वरी रश्मयी श्री राधा रानी जी एवं गोपियों को नृत्य एवं रास करते हुए देख नटराज भोलेनाथ भी स्वयं ताता थैया कर नाच उठे। मोहन ने ऐसी मोहिनी वंशी बजाई कि शुद्ध बुद्ध भूल गए। भोलेनाथ बाबरियों की तरह नाचने लगे। बाबरी से क्या कुछ छिपा। भगवान श्री कृष्ण के साथ थोड़ी देर तो नाचते रहे, लेकिन जब पास पहुँचे तो भगवान बोले कि रास के बीच थोड़ा हास परिहास हो जाए तो रास का आनंद 2 गुना हो जाएगा। भगवान बोले, अरे गोपियाँ, तुम मेरे साथ कितनी देर से नृत्य कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हारा चेहरा देखा ही नहीं, क्योंकि कुछ गोपियाँ घूंघट में हैं। गोपियाँ बोली, आपके प्यारे आपसे क्या छुपा रहे हैं, आप देख लो हमारा चेहरा। लेकिन जब भगवान शंकर ने सुना तो भगवान शंकर ने कन्हैया को रास के बीच में क्या सूझा। अच्छा भला रास चल रहा था, मुख देखने की क्या ज़रूरत पड़ गई। ऐसा मन से सोच रहे थे कि आज कन्हैया मेरा मुख जरूर देखेगा। भगवान कृष्ण बोले कि गोपियाँ, तुम सब लाइन लगाकर खड़ी हो जाओ और मैं सबका मुख एक एक करके दर्शन अवश्य करूँगा। भगवान शिव बोले, अब तो काम बन गया। लाखों करोड़ों गोपियाँ हैं, मैं सबसे अंत में जाकर खड़ा हो जाऊँगा। कन्हैया मुख देखते देखते थक जाएंगे और मेरा नंबर आएगा ही नहीं। सभी गोपियाँ लाइन में खड़ी हो गई और अंत में भगवान शिव खड़े हो गए। जो कन्हैया की दृष्टि अंत में पड़ी तो कन्हैया बोले, नंबर इधर से शुरू नहीं होगा, नंबर उधर से शुरू होगा। भगवान शिव बोले कि ये तो मेरा ही नंबर आया। भगवान शिव
दौड़कर दूसरी ओर जाने लगे तो भगवान कृष्ण गोपियों से बोले, गोपियाँ पीछे किसी गोपी का मैं मुख दर्शन करूँगा, पहले इस गोपी का मुख दर्शन कर लूँ, फिर बाद में अन्य गोपियों का मुख दर्शन करूँगा, जो मुख दिखाने में इतनी लाज शर्म कर रही है। इतना कहकर भगवान शिव दौड़े और दौड़कर भगवान शिव को पकड़ लिया और घूंघट ऊपर किया और कहा, आओ गोपेश्वर आओ, आपकी जय हो। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो, भगवान की जय हो। श्री राधा आदि श्री गोपेश्वर महादेव के मोहिनी गोपी रूप को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राधे, यह कोई गोपी नहीं है, यह तो साक्षात भगवान शंकर हैं, जो हमारे बीच में रास रसाने आए हैं। हमारे महारास के दर्शन के लिए इन्होंने गोपी का रूप धारण किया है। तब श्री राधा कृष्ण ने हंसते हुए भगवान शिव जी से पूछा, भगवान आपने यह गोपी वेश क्यों बनाया? भगवान शंकर बोले, हे प्रभु, आपकी दिव्य रसमयी प्रेम लीला महारास देखने के लिए मैंने यह गोपी का रूप धारण किया है। इस पर प्रसन्न होकर श्री राधा जी ने श्री महादेव जी से वर मांगने को कहा तो शिव जी ने यह वर मांगा, हम चाहते हैं कि हम यहाँ आप दोनों के चरण कमलों में सदा ही हमारा वास हो। आप दोनों के चरण कमलों के बिना हम कहीं वास नहीं करना चाहते हैं, अन्यत्र जगह वास नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद सुंदर महारास हुआ। भगवान कृष्ण ने कथक नृत्य किया और भगवान शिव ने तांडव किया, जिसका वर्णन अगर माँ सरस्वती भी करना चाहे तो नहीं कर सकती। खूब आनंद आया, खूब खुशियों की लहर गूंजी। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की एक रात्रि ले ली, लेकिन गोपियाँ इसे समझ नहीं पाई। केवल अपनी गोपियों से प्रेम के कारण कृष्ण ने रात्रि को बढ़ाकर इतना दीर्घ कर दिया कि गोपियाँ ने एक रात कृष्ण के साथ अपने प्राण प्रिय पति के रूप में बिताया। लेकिन यह कोई साधारण रात नहीं थी, ब्रह्मा की रात्रि थी और लाखों वर्ष तक चलती रही। आज भी वृंदावन में निधिवन में प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण रास रचाया करते हैं। कृष्ण के लिए सब कुछ करना संभव है, क्योंकि वह भगवान है। इस प्रकार हे महाराज लीला को किया। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, इस कथा को सुनता है उसे भगवान के रसमय स्वरूप का दर्शन अवश्य होता है, जिसके अंदर से काम हटकर श्याम की प्रीति प्रेम जागृत हो जाती है, उसका हृदय रोग भी ठीक हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर कालिंदी के निकट निकुंज के पास वंशी वट के सम्मुख भगवान महादेवी जी श्री गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थापित करके वहाँ विराजमान कर दिया। श्री राधा कृष्ण और गोपियों ने उनकी पूजा की और कहा कि ब्रज वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब व्यक्ति आपके दर्शन कर लेगा। आपके दर्शन के बिना यात्रा अधूरी रहेगी। भगवान शंकर आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है और भक्तों को अपने दिव्य गोपी वेश के दर्शन दे रहे हैं। गर्भगृह के बाहर पार्वती जी, श्री गणेश जी, श्री नंदी जी विराजमान हैं। आज भी संध्या के समय भगवान के गोपी वेश में दिव्य श्रृंगार होता है। तो चलिए प्रेम से बोलिए जय जय गोपेश्वर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो यह भगवान भोलेनाथ के गोपेश्वर महादेव कैसे बने इसकी कथा थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।